आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस फुर्सत के लम्हे चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की। आपातकाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश में लागू किया था। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे वारदात हुए हैं जिनकी याद को ताज़ा हर साल किया जाता है। तुर्कमान गेट में भी आपातकाल के दौरान काफ़ी कुछ हुआ है और वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग आज भी आपातकाल के दौरान वहाँ होने वाली हिंसा, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी की घटना को याद करते हुए काफ़ी सहम जाते हैं। आइए देखते हैं कि तुर्कमान गेट में क्या कुछ हुआ था उस दिन। 19 अप्रैल की सुबह तुर्कमान गेट पर सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के लोगों ने वहाँ के रहने वालों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और यहाँ तक कि सामने सामने गोलियां दाग दी थीं। इस घटना में बताया जाता है, पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि 6 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 20 लोग मारे गए और कुछ लोगों का कहना है कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये घटना उस वक्त घटी जब दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से तुर्कमान गेट इलाके में स्थित मकानों, दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा था। स्थानीय लोग इस घटना का विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें बगैर विस्थापित किए और बगैर जगह दिए उनके घरों को नस्त नाबूद कर दिया गया है। जब वो विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की और लाठी, भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी पुरानी दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि यहाँ की अव्यवस्थित दुकानों, मकानों को तोड़कर यहाँ पर आलीशान इमारतें बनाई जाएं, पतली गलियों को ख़त्म करके चौड़ी और आलीशान और अच्छी सड़कें बनाई जाएं, ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उनकी योजना थी कि इस तरह सारे मकानों को तोड़कर वहाँ पर फ्लैट बनाए जाएं, शॉपिंग मॉल बनाए जाएं और ऊंची ऊंची इमारतें बनाए जाएं। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने इमरजेंसी का फ़ायदा उठाते हुए एक कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये घटना घटी थी। तुर्कमान गेट के 5,000 मकानों को 2 दिनों में तोड़ दिया गया था और दुकानों को भी तोड़ दिया गया था और यहाँ के लोगों को बेघर-बार कर दिया गया था। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर संजय गांधी और उनके लोग उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने तुर्कमान गेट के बाहर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और कुछ और चीज़ें फेंकी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले लाठी भांजी, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। जब फिर भी भीड़ काबू में नहीं आई तो गोलियां चला दी और इस गोलीबारी में पुलिस के रिकॉर्ड में 6 लोग मारे गए, जबकि पत्रकार जान दयाल की पुस्तक में इस घटना में 20 लोगों के मारे जाने का जिक्र है और कुलदीप नैयर की पुस्तक में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने का जिक्र है। स्थानीय लोग, जो अभी भी कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी जीवित हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर लाशें बिछ गई थीं, लेकिन पुलिस ने इन सब मामलों को रफा दफा कर दिया था। यहाँ तक कि सुबह के इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में इस घटना का भी कोई जिक्र नहीं हुआ था, जबकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर थे और इन अखबारों ने भी पूरी तरह से इस खबर का बायकॉट किया था। जबकि इस घटना ने आने वाले दिनों में इंदिरा गांधी सरकार को सत्ता से हटाने में अहम रोल अदा किया था। इंदिरा गांधी की सरकार को चुनाव में तुर्कमान गेट घटना और इमरजेंसी की घटना ने
पूरी तरह से सत्ता से बेदखल कर दिया था। और बाद में फिर इस माफ़ी तलाफ़ी मांगने के बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई थी। ये घटना आज भी इमरजेंसी के वक्त में ज़िंदा हो जाती है और इस घटना को याद करके रोज़ लोग आज भी रोने लगते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस घटना में अपनों को खोया है, अपने घरों को खोया है। लोगों का कहना है कि जब ये मकान वगैरह उनके तोड़े जा रहे थे तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी उनकी मदद नहीं कर रहा था। सभी बड़े नेता कांग्रेस के डर की वजह से इस घटना के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे। लेकिन कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला के पिता ने इस मामले को उठाया और यहाँ आकर लोगों से मुलाकात की और बाद में इंदिरा गांधी को एक रिपोर्ट भी पेश की थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और अपने बेटों को सही माना था। इंदिरा गांधी का भी मानना था कि पुरानी दिल्ली को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए और यहाँ पर सारी सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएं। आज भी इस घटना के बाद यहाँ के मुख्य सड़क आसिफ अली रोड पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इस बात की गवाह हैं कि सरकार का क्या सपना था। आज यहाँ पर मौजूद इन बिल्डिंगों को देखकर लगता है कि हाँ, यहाँ पर सरकार ने तोड़ फोड़ करके कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। लेकिन लोगों को बिना बताए, बिना समझाए इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी वजह से सरकार को इसका विरोध का झेलना पड़ा था। आज तमाम लोगों से बातचीत करने पर यही पता चलता है कि अगर सरकार को यहाँ पर कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम अच्छी लागू करनी थी तो उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था। हालांकि बाद में तुर्कमान गेट में DDA फ्लैट का निर्माण किया गया और बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर उजाड़ दिए गए थे उन्हें दोबारा लाकर बसा दिया गया है। अब ये लोग यहाँ पर आराम से रह रहे हैं। आज बस इतना ही। कल फिर कुछ नए टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फुर्सत के लम्हे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे तमाम नए वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।